वेलकम क्लास। आज हम कंट्रोल पैनल और कुछ विंडोज की एक्सेसरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंट्रोल पैनल होता क्या है? तो कंट्रोल पैनल एक सिस्टम का फोल्डर है जिसमें कई सारे टूल्स होते हैं। उन टूल्स की मदद से हम कंप्यूटर हार्डवेयर की सेटिंग्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड टूल है जो हमें विजुअल सेटिंग और सिस्टम सेटिंग्स को चेंज करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। कंट्रोल पैनल की मदद से हम कंप्यूटर के साथ जो अटैच डिवाइसेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने का मतलब उनकी सेटिंग्स वगैरह चेंज हम कर सकते हैं, उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच हैं? जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉडम मॉडम इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है, कीबोर्ड लिखने के लिए, प्रिंटर कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए, या डिस्प्ले अडेप्टर। तो ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस अटैच हैं जिनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम कंट्रोल पैनल के साथ चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले कंट्रोल पैनल को ओपन करने का तरीका। तो पहले वाले विंडोज 7 या विंडोज एक्सपी में जब आप यहाँ स्टार्ट बटन या विंडोज बटन दबाते थे तो यहाँ पर राइट पैनल में आपका कंट्रोल पैनल आ जाता था। उस कंट्रोल पैनल को क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते थे। विंडोज 10 में आप अगर आपने ओपन करना है तो आप यहाँ नीचे सर्च बार है, वहां पर जब आप कंट्रोल पैनल लिखेंगे, जैसे आपने कंट्रोल पैनल लिखा, मैंने पहले से ही ओपन कर रखा था, तो ये कंट्रोल पैनल आपका ओपन हो जाएगा। अब कंट्रोल पैनल के व्यूज कैसे, हम कंट्रोल पैनल हमें किस किस टाइप से दिख सकता है? तो दो व्यूज हैं। हम यहाँ विंडोज 7 के हिसाब से या विंडोज एक्सपी के हिसाब से कर रहे हैं। तो पहला व्यू है क्लासिक व्यू। क्लासिक व्यू में आइटम्स ग्रुप वाइज अरेंज नहीं होंगे, वो सिर्फ अल्फाबेटिकली लिखे होंगे। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ग्रुप वाइज एलिमेंट्स या जो आइकन्स हैं वो आपके अरेंज नहीं होंगे क्लासिक व्यू। यहाँ पर आपने अगर क्लासिक व्यू देखनी है तो इसमें लार्ज या स्मॉल आइकन्स में से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो ये जो आपके अब व्यू दिखाई दे रहा है ये क्लासिक व्यू है। यहाँ पर अल्फाबेटिकली आपके आइटम्स अरेंज्ड है, कंट्रोल पैनल में जितने भी आइटम्स होते हैं, और इसमें कोई भी ग्रुपिंग वगैरह नहीं की हुई है। दूसरा होता है कैटेगरी व्यू। यहाँ पर हम आइकन्स को या अलग अलग चीजों को ग्रुप्स में अरेंज करते हैं और एक टाइप की चीजें एक ग्रुप में ही दिखाई देते हैं। तो अगर आपने कैटेगरी व्यू ओपन करना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके कैटेगरी पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप कैटेगरी पर क्लिक करेंगे ये आपका जो आएगा ये कैटेगरी व्यू कहलाता है। यहाँ पर ग्रुपिंग है, जैसे सिस्टम और सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीजें इस यहीं पर लिखी है। उसके अलावा नेटवर्क और इंटरनेट से सारी चीजें इसके अंदर ग्रुप कर दी है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट चीजों को ग्रुप कर दिया है। अब कंट्रोल पैनल के यूजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो अगर हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज सेट करनी है, जैसे कि हमें वॉलपेपर सेट करना है, स्क्रीन सेवर को चेंज करना है, थीम को चेंज करना है, विंडोज की अपीयरेंस को चेंज करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल पैनल का यूज करें। दूसरा, फिर हमने जो हार्डवेयर डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच करे हैं उनको ऐड करना हो, उनको रिमूव करना हो या उनको कॉन्फ़िगर करना हो, तो उसके लिए भी हम कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर को हमने ऐड या रिमूव करना हो कंप्यूटर से, टाइम जोन हमने टाइम की सेटिंग करनी हो, डेट चेंज करनी हो, टाइम चेंज करना हो, उसके अलावा यूजर सेटिंग्स चेंज करनी हो, मल्टीमीडिया प्रॉपर्टीज को चेंज करना हो। मल्टीमीडिया जैसे कि कौन सी एप्लीकेशन ओपन होगी जब हम वीडियो को प्ले करेंगे, कौन सी एप्लीकेशन ओपन होगी जब हम ऑडियो को प्ले करेंगे। तो इस टाइप से हम डिफरेंट चीजें कंट्रोल पैनल में कर सकते हैं। हम जो कैटेगरी व्यू में वन बाय वन जो चीजें दिखा रखी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर सिस्टम एंड सिक्योरिटी को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, जैसे हम फायरवॉल के बारे में मैनेज कर सकते हैं, सिस्टम प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, पावर ऑप्शंस हैं उनको चेंज किया जा सकता है, बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन है, बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन से आप
बैकअप बेसिकली होता है कंप्यूटर का बैकअप लेना, जो भी कंप्यूटर में डाटा है उसको एक और जगह स्टोर करना, ताकि अगर कंप्यूटर का डाटा डिलीट भी हो जाए तो हमारा डाटा हमारे पास सेव रहे। तो जनरली हम हार्ड डिस्क में बैकअप लेते हैं। उसके अलावा रिस्टोर ऑप्शन अगर हमने करना है, रिस्टोर मीन्स जो डाटा हमने बैकअप में स्टोर किया था उसको अगर आपने दोबारा से यूज करना हो तो वो आप रिस्टोर ऑप्शन सेलेक्ट करके वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शंस हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के ऑप्शन है, और ये कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में मिलेंगे। फिर आपका सेकंड है, सेकंड आप बैक जाके कंट्रोल पैनल के होम में जाके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नेटवर्क एंड इंटरनेट। दूसरा यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड पैनल है वहां पर भी आपको दिखाई देगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पर भी नेटवर्क एंड इंटरनेट में कंप्यूटर किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, कैसा इंटरनेट यूज कर रहा है, उसकी क्या क्या ऑप्शंस है, वो सारी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन होता है वो है आपका नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। तो जैसे ही आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये आपको बताएगा कि आप किस नेटवर्क से कनेक्टेड है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे कंप्यूटर के साथ कोई भी वायर अटैच नहीं है, तो मैं इस वक्त बेसिकली किसी नेटवर्क के साथ अटैच नहीं हूँ, बट वाईफाई के साथ अटैच हूँ, वाईफाई के साथ अटैच हूँ, और उस वाईफाई का नाम है R89 हुडा। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? हम इंटरनेट के लिए यूज कर रहे हैं। कई बार इंटरनेट को हम एक्सेस नहीं करते, सिर्फ लोकली कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, तो वहां उस वक्त यहाँ पर इंटरनेट नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम न्यू कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं। अगर हम किसी भी टाइप का न्यू कनेक्शन बना रहे हैं, जैसे हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन बनाया या कोई वायर्ड कनेक्शन बनाया, तो उसको अगर हमने सेटअप करना हो तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करके वो चीज सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बैक जाएंगे हम। बैक में यहाँ पर इंटरनेट ऑप्शंस है। इंटरनेट ऑप्शंस आपको बेसिकली जो मेन चीज प्रोवाइड करता है वो है होम पेज। टू क्रिएट होम पेज टैब्स, तो होम पेज होता है जैसे ही आप कोई ब्राउजर ओपन करेंगे, जो भी इसका डिफॉल्ट ब्राउजर है, जनरली इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, तो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो कौन सा पेज आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, होम पेज, उसको हम कहेंगे होम पेज। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पर कई सारे और चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसे हम ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। कंप्यूटर में आप जो भी चीजें, अपने ब्राउजर में आप जो भी चीजें देखते हैं वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती रहती है, तो उनको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेसी टैब है, तो प्राइवेसी टैब से आप प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी टैब है, अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी हो सकती है। सिक्योरिटी मींस कौन कौन सी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं, कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि कंप्यूटर ओपन ना करें, तो कई साइट्स को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि उन साइट्स को ओपन ना किया जाए। तो ये था आपका दूसरा ऑप्शन, नेटवर्क एंड इंटरनेट। तीसरा है आपका हार्डवेयर एंड साउंड। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, हमने बेसिकली डिवाइसेस वगैरह के बारे में डील करेगा, हार्डवेयर जितना भी है, और साउंड से डील करेगा। ठीक है, तो अगर हमने सिस्टम की साउंड्स को चेंज करना हो, ऑटो प्ले क्या होगा, पावर को ऑप्शन चेंज करना हो, ड्राइवर्स को अपडेट करना हो, तो वो हम यहाँ से करेंगे। तो हार्डवेयर और साउंड के अंदर भी कई सारी चीजें हैं, जैसे डिवाइस एंड प्रिंटर। डिवाइस एंड प्रिंटर में आप कोई भी डिवाइस को ऐड कर सकते हैं, ऐड ए डिवाइस करके प्रिंटर सेटअप किया जा सकता है। उसके अलावा माउस की प्रॉपर्टीज, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो माउस की प्रॉपर्टीज ओपन होगी। जनरली मेरे कंप्यूटर के साथ अभी माउस अटैच नहीं है, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो लैपटॉप का वहां पर टच पैड यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी ऑप्शंस आ गई है टच पैड की। तो फिर आपका डिवाइस मैनेजर, कंप्यूटर के साथ जितने भी डिवाइसेस अटैच हैं उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह को जो मैनेज करता है वो कहलाता है आपका डिवाइस मैनेजर। तो कई सारी ऑप्शंस हैं, ऑटो प्ले है, आप चाहते हैं कौन सी एप्लीकेशन में ऑटो प्ले हो, जैसे अगर आपने सीडी डाली, उस सीडी में अगर वीडियो है तो वो वीडियो कौन से एप्लीकेशन को यूज करके ऑटोमेटिकली प्ले हो, ये आप ऑटो प्ले में चेंज कर सकते हैं। फिर आपका साउंड, आप सिस्टम की वॉल्यूम को
एडजस्ट कर सकते हैं, ज्यादा चाहते हैं, कम चाहते हैं। ये आपने दिखा रखा कि स्पीकर की वॉल्यूम भी फुल है, सिस्टम साउंड्स भी फुल है, इनको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फिर सिस्टम की साउंड्स को, सिस्टम की साउंड जनरली क्या होती है, जैसे हमने क्लिक किया तो कुछ साउंड आती है कंप्यूटर में, उसके अलावा कंप्यूटर में कोई एरर आ गया तो भी साउंड आती है। तो उन साउंड्स को अगर आपने चेंज करना हो तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर पावर ऑप्शंस है। पावर ऑप्शंस में आप, अगर आप पावर ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर बेसिकली आपको दिखाएगा कि आप कौन सा प्लान यूज करना चाहते हैं। 3 तरह के प्लान होते हैं, बैलेंस्ड, पावर सेवर और हाई परफॉर्मेंस। बैलेंस्ड में दोनों चीजों का बैलेंस होता है, पावर सेवर में पावर सेव होगी पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, और हाई परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस अच्छी होगी बट पावर को वो ज्यादा सेव नहीं करेगा। उसके अलावा भी पावर में कई सारे चीजें आपकी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूजर अकाउंट्स में। तो यूजर अकाउंट्स में आप कई सारे यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर यूजर अकाउंट्स को अगर आपने रिमूव करना हो, यूजर अकाउंट्स की टाइप को चेंज करना हो, तो उसके लिए आप यूजर अकाउंट्स, जैसे मेरे में अभी लिनोवो नाम का एक यूजर है, वही एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर होता है आपका मेन यूजर, मतलब उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता, बाकी सारे यूजर्स को एडमिनिस्ट्रेटर डिलीट कर सकता है। रिमूव यूजर अकाउंट्स, तो यहाँ पर कोई अकाउंट, एक लिनोवो ही अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर का, तो उसको हम रिमूव नहीं करेंगे। तो इस टाइप से आपका यूजर अकाउंट में हम चेंजेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। ये बेसिकली अब विंडोज 10 में थोड़ा चेंज हो गया है, नहीं तो जो विंडोज 7 में था तो वहां पर यहाँ पर एक पर्सनलाइजेशन होता था। पर्सनलाइजेशन को सिलेक्ट करके आप थीम को चेंज कर सकते थे, आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते थे, उसके अलावा साउंड इफेक्ट, स्क्रीन सेवर, इन सब चीजों को चेंज किया जा सकता था। तो पर्सनलाइजेशन किसी भी टाइप की आप कर सकते थे। फिर आपका डिस्प्ले ऑप्शन है। तो डिस्प्ले ऑप्शन भी अब नहीं आता, पहले आता था। आप कौन से आइकन्स वगैरह को लार्ज चाहते हैं, मीडियम चाहते हैं, स्मॉल चाहते हैं, ये सारी चीजें और डिस्प्ले के से सेटिंग वगैरह वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन डेस्कटॉप गैजेट्स होते थे। कुछ टाइप के डेस्कटॉप गैजेट्स होते थे विंडोज 7 में, जो इस साइड दिखाई देते थे। आपकी राइट साइड पैनल बन जाता था, राइट साइड, वहां पर ग्राफिक ऑब्जेक्ट आते थे, जैसे कैलेंडर, विजुअल कैलेंडर दिखाई देता था, क्लॉक दिखाई देता था, सीपीयू मीटर दिखाई देता था। तो वो चीजें आप सिलेक्ट कर सकते थे कि आप कौन कौन सी चीजें देखना चाहते हैं और कौन सी चीजें देखना नहीं चाहते। उसके अलावा फोल्डर ऑप्शंस भी यहाँ पर आते थे, जो आप फोल्डर से रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह है वो आप अगर चेंज करना चाहें, यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस है। पहले इसको फोल्डर ऑप्शंस कहते थे। यहाँ पर कई सारी सेटिंग्स हैं कि जब आप किसी चीज पे क्लिक करें तो हर फोल्डर उसी विंडो में ओपन हो या नई विंडो में ओपन हो, किसी आइटम को आप क्या सिंगल क्लिक पे ओपन करना चाहते हैं या डबल क्लिक पे ओपन करना चाहते हैं। तो इस टाइप की कई सारी सेटिंग्स होती है। उसके बाद फोन्ट्स का ऑप्शन है। जो कंप्यूटर में आपके जितने भी फोन्ट्स हैं वो सारे फोन्ट्स यहाँ पर दिखाएगा, उनको आप देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फोन्ट आप यूज करना चाहते हैं। तो इस कंप्यूटर में इतने सारे फोन्ट्स हैं, हर फोन्ट में अलग अलग तरीके से लिखा होता है। जैसे मैं इसको अगर ओपन करूं तो ये देखिए, इसमें लिखने का तरीका ऐसा है, एक ही लाइन को अलग अलग साइज में दिखा रखा है, और अगर मैं इसी चीज को किसी और फॉन्ट में देखूं तो उसका लिखने का तरीका काफी अलग होगा। तो फॉन्ट बेसिकली वही होता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं, ये चीजें आपको फॉन्ट में मिलेंगी। इसके अलावा आप क्लॉक वगैरह को चेंज कर सकते थे अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में। डेट क्या होगी, क्लॉक क्या होगा, टाइम क्या होगा, ये सारी चीजें आप इसमें क्लॉक एंड रीजन में जाकर आप चेंज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम और रीजन, आप कौन सी लोकेशन पर है। टाइम ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है, आपको लोकेशन देनी पड़ती है। जैसे मैं अगर न्यू दिल्ली में हूँ तो इस वक्त क्या टाइम है, या इंडिया में हूँ तो मैं क्या टाइम है। अगर मैं कोई और कंट्री सिलेक्ट कर दूं तो ऑटोमेटिकली वो टाइम वगैरह चेंज कर देगा। जहां पर भी जैसे सेट टाइम एंड डेट है, तो अगर मैं टाइम और डेट को चेंज करना चाहता हूँ तो वो आप मैनुअली यहाँ पर कर सकते हैं।
टाइम को भी और डेट को भी चेंज आपको यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, टाइम जोन अगर आपने चेंज करना हो तो टाइम जोन अभी करंटली मेरा चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली वाला है। अगर मैं चेंज करूंगा तो मेरे कंप्यूटर का टाइम आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट ये चीजें हम अभी करते नहीं है क्योंकि इससे कंप्यूटर का टाइम आपका चेंज हो जाएगा। तो ये हमने डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर देखे। ईज ऑफ एक्सेस भी जनरली कई बार कंप्यूटर को हम आसानी से यूज करने के लिए सेटिंग्स वगैरह होती हैं। एक ऑप्शंस रहेगी हमारा यहाँ पर प्रोग्राम्स। प्रोग्राम ऑप्शन बेसिकली क्या करता है, तो यहाँ पर कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो दिखाएगा, और उन एप्लीकेशंस को अगर मैं किसी को अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ तो वो मैं अनइंस्टॉल प्रोग्राम से कर सकता हूँ। जैसे ये यहाँ पर मेरे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी यहाँ पर दिखा दी हैं। अगर मैं किसी एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पर अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक करूंगा वो एप्लीकेशन मेरी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। उसके अलावा डिफॉल्ट प्रोग्राम्स हैं। डिफॉल्ट प्रोग्राम्स में बेसिकली क्या होता है कि आप कौन सी फाइल के साथ कौन सी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं। जैसे ईमेल कौन सी एप्लीकेशन में ओपन होगा, मैप्स कौन सी एप्लीकेशन में ओपन होगा। ये जनरली विंडोज की बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशंस होती है, उन्हीं के साथ ओपन होता है। विंडोज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर पहले से एप्लीकेशन होती है और उन्हीं के साथ ये चीजें ओपन होती है। जैसे वेब ब्राउजर को चेंज करना हो तो यहाँ पर गूगल क्रोम लिखा है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ अलग सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। तो डिफॉल्ट एप्स को, मतलब उस टाइप की कोई भी एप्लीकेशन होगी तो वो उन किस चीज में ओपन हो ये आप यहाँ से डिफॉल्ट में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा विंडोज के फीचर्स ऑन ऑफ करना, अपडेट्स वगैरह देखना, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोल पैनल के बारे में था, जितना हमने डिस्कस करना था ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल पैनल में आ गई। उसके बाद है विंडोज की एक्सेसरीज। एक्सेसरीज बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉल एप्लीकेशंस होती है जो डे टू डे लाइफ में या नॉर्मल हर यूजर को यूज जरूरत उसकी पड़ती है। तो ऐसी चीजें कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल आती हैं और उनको हम यूज कर सकते हैं। तो कई सारी एप्लीकेशंस हैं, उनमें से कुछ एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम विंडोज एक्सेसरीज को ओपन कैसे करते हैं। तो ये विंडोज एक्सपी का तरीका है। यहाँ पर हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते थे, उसके बाद यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स आते थे। तो ऑल प्रोग्राम्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ कई सारे फोल्डर्स आते थे, उनमें से आपका एक फोल्डर होता था एक्सेसरीज। एक्सेसरीज फोल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस कंप्यूटर में जितनी भी एक्सेसरीज होगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। अब वो चीजें तो यहाँ पर है नहीं, बट हम एक्सेसरीज है जो पहले वाले कंप्यूटर्स में एक्सेसरीज होती थी वो आज भी है। तो हम उन एक्सेसरीज को देखेंगे, थोड़ी सी वो डिफरेंट होंगी बट हमें समझ में आ जाएगा कि क्या काम करती है। सबसे पहली है पेंट एप्लीकेशन। तो पेंट एप्लीकेशन कोई भी चीज आपने ड्राइंग वगैरह करनी हो, कोई लोगो ड्रॉ करना हो और पेंटिंग्स करनी हो, क्लिप आर्ट्स बनाने हो, तो उसके लिए आपका पेंट एप्लीकेशन यूज किया जाता है। ठीक है, पेंट एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए वैसे ही जैसे स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद एक्सेसरीज फोल्डर, और एक्सेसरीज फोल्डर के अंदर हम पेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या है पेंट में, यहाँ पर सबसे ऊपर तो आपका टाइटल बार है जहां पर आपने एप्लीकेशन का नाम पेंट लिखा हुआ है, और जो भी आप ड्राइंग है उसको आप नाम दे सकते हैं। मैंने अब तक कोई नाम नहीं दे रखा इसलिए अनटाइटल आ रहा है। फिर आपका मेन्यू बार, यहाँ पर मेन्यू बार होता था पहले, उसमें फाइल, एडिट, कई सारी ऑप्शंस होती थी। ठीक है, तीसरा आपका टूल बॉक्स। ठीक है, टूल बॉक्स बेसिकली क्या होता है, कई टूल्स होते थे, तो ये सारे जो टूल्स हैं ये टूल्स आपका टूल बॉक्स होता था। कलर पैलेट, इसको आपका कलर पैलेट कहते हैं, जहां से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका वर्किंग एरिया है, और लास्ट में जो नीचे आपका स्टेटस दिखा रहा है ये है आपका स्टेटस बार। कई बार कुछ टूल्स यहाँ से मूव करके आपकी लेफ्ट साइड आते थे। ठीक है, तो पहले वाली विंडोज में ये टूल्स, इनमें से कुछ टूल्स आपके
लेफ्ट साइड आते थे, मतलब टूल बॉक्स आपका लेफ्ट साइड था। ठीक है, तो ये था आपका पेंट एप्लीकेशन के बारे में। दूसरा है आपकी जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हम डे टू डे लाइफ में रोज यूज करते हैं, कोई भी हमने कैलकुलेशन करनी हो तो हम कैलकुलेटर से परफॉर्म करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेटर है, पहले वाली विंडोज में डिफरेंट आता था, बट यहाँ पर ओपन करने का तरीका वही है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके हम ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स के बाद एक्सेसरीज फोल्डर, और वहां पर आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। अब कैलकुलेटर दो टाइप के होते हैं, पहले वाले में दो टाइप के आते थे। एक आपका स्टैंडर्ड में नॉर्मल ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये ऑप्शन आते थे। दूसरा होता था साइंटिफिक में कुछ ज्यादा ऑपरेशंस आते थे, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। ये जो ऊपर वाली लाइन में फंक्शंस है ना, ये दो लाइन में, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस आपका साइंटिफिक में मिलते थे। दोनों टाइप में आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपका उस चीज के लिए यूज होता है। तीसरी एक्सेसरीज जो है वो है नोटपैड। नोटपैड बेसिकली आप कोई भी कंप्यूटर में चीजें आपने राइट करनी हो तो वो आप नोटपैड में कर सकते हैं। ओपन करने का तरीका वही है जो हमने पहले करा था, चीजें उसमें भी वही है। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका टाइटल बार आएगा। टाइटल बार, ये आपका टाइटल बार है। टाइटल बार के नीचे आपका फाइल, ये मेनू बार आ गया। मेनू बार के नीचे, मेनू बार में आपका फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, ये सारी चीजें हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे हर पे तो अलग अलग आपकी ऑप्शंस मिलेंगे। ये आपका वर्किंग एरिया है जहां पर आप कोई भी चीज लिख सकते हैं। यहाँ आपका स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर मैं इसको, मेरा डॉक्यूमेंट अगर बड़ा हो जाए, एक स्क्रीन पे ना आए, तो ये राइट साइड आपका स्क्रॉल बार आ जाता है, जिसको ऊपर नीचे करके हम कंटेंट देख सकते थे। ठीक है, और ये नीचे तो हमेशा आपका स्टेटस बार है, सबसे लास्ट में आपका स्टेटस बार। चीजें वही हैं सारों में। नोटपैड आपका नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए, और इसमें जो फाइल बनती है वो जब आप सेव करेंगे तो .txt एक्सटेंशन से सेव होगी। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटेंशन बताया था ना, एक्सटेंशन कई सारी टाइप की होती है, तो इसमें जो फाइल सेव होंगी वो .txt से सेव होंगी। ये नोटपैड है। और इसके बाद नेक्स्ट और फाइनल एक्सेसरीज जो है हमारी, वो है आपकी वर्ड पैड। वर्ड पैड यहाँ पे लिखेंगे तो वर्ड पैड भी एक तरह से टेक्स्ट एडिटिंग भी है, बट इसमें कुछ ज्यादा चीजें हैं एज कंपैरिजन टू नोटपैड। नेक्स्ट हम जो लेक्चर में या पढ़ेंगे वो होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ज्यादा फीचर्स होते हैं, वर्ड में उससे थोड़े कम फीचर्स होते हैं वर्ड पैड में, और नोटपैड में काफी लिमिटेड फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट की एडिटिंग बहुत सारी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन में लिखना शुरू करेंगे तो जैसे ही हमारी वो लाइन खत्म होगी हम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपकी नोटपैड में नहीं होती थी, बट ये चीजें आपकी वर्ड पैड में है। आप यहाँ पर फॉन्ट वगैरह बड़ा कर सकते हैं, उसको लिखने का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया, लिखने का तरीका चेंज कर दिया, तो ये सारी चीजें आपके नोटपैड में अवेलेबल नहीं थी, ये आपके वर्ड पैड में अवेलेबल है। ऐसी ही चीजें आपकी एमएस वर्ड में भी अवेलेबल है, बट एमएस वर्ड में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल हैं जो आपके वर्ड पैड में नहीं होते। तो बेसिकली चीजें वही है, इसमें भी टाइटल बार, मेन्यू बार, फिर आपका टूल बार आ गया, ये आपका टूल बार है। फिर उसके बाद वर्किंग एरिया आ गया, आपका स्क्रॉल बार्स हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड और बॉटम में। फिर रूलर है, इसको रूलर कहते हैं। रूलर क्या करता है, बताता है कि हम पेज के किस एरिया में लिखना चाहेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मेरा टेक्स्ट थोड़ा बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं फिर आपका टेक्स्ट को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, यहाँ पर अभी सेटिंग्स चेंज नहीं हो रही और मैंने स्पेस भी नहीं दे रखी, तो इसलिए इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी कम हो रही है। ठीक है, तो बट ये फॉर्मेटिंग वगैरह हम यहाँ पर कर सकते हैं।
अब वर्डपैड के एडवांटेजेस क्या है नोटपैड पर। वर्डपैड जैसे बताया काफी पावरफुल है, इसमें ज्यादा डाटा हम स्टोर करवा सकते हैं और इसमें हम फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, हम फॉन्ट के स्टाइल, पैराग्राफ की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ये हमने कंट्रोल पैनल और विंडोज एक्सेसरीज के बारे में डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, नेक्स्ट यूनिट जो भी आपकी है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, वो यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। थैंक यू।